चलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलो अभी 11:59 हो गया है, तब तक हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यस, ठीक है। चलो चलो ध्यान से। यस, सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या मेरी आवाज़ सुन के आ रही है? यस एवरीवन। ओके, अभी 12 बज गया है, तो गुड आफ्टरनून। एवरीवन कैन हियर मी माय डियर फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। हमने कल ये प्रॉब्लम देखा था, सबको याद होगा तो यस और नो। एक बार रिवाइज कर लेते, फिर तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयरलेस लिमिटेड। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयरलेस 31 मार्च 2009, ठीक है। 40,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इच 4 lakhs फुल्ली पेड है, ठीक है। आप लोग को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ सब चीज़ें, ठीक है। ओके, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए क्या चीज़ है। यस, चलो वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सभी लोग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो तो सभी लोग आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। प्रॉब्लम सबको दिख रहा है प्रॉब्लम? यस, कैन वी स्टार्ट द लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स? चलो ठीक है बेटा, आपकी आपकी परवानगी जरूरी है, अनुमति जरूरी है, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। योगिता म्हात्रे मग गटारीची काय आहे? गटारी आ रही है अगले संडे, मंडे संडे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयरलेस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000, ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयरलेस ऑन 31 मार्च 2009, ठीक है। 40,000 cumulative preference shares of ₹10 each, अमाउंट है 4 lakhs। तो मैंने कल बताया था कि 40,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, बराबर है क्या नहीं? यस और नो। तो ये फुल्ली पेड है। ये जो आप देखते हो ना, ये जो 8% बेटा आप लोग देखते हो, ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ये आपका क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, क्लियर हो गया सभी लोगों को? समझा सभी लोगों को? ठीक है। फिर अगले हम बढ़ते हैं बेटा आगे। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 3 lakhs। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 each है, 3 lakhs है, ये भी फुल्ली पेड है। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। फिर आगे आगे बढ़ते हैं हम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप ये जो देख रहे हो, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो है बेटा, ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का भाग आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर है क्या नहीं? यस और नो, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट बेटा 9% डिबेंचर्स आपका आ गया 1,20,000। एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा 5,400। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,92,000। तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। ये हमारा कौन सा साइड हो गया बेटा? लाइबिलिटी साइड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द असेट साइड। असेट साइड में हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या है। गुडविल 1,10,000। freehold property 1,20,000, leasehold property 2,44,000, plant and machinery 3,20,000, furniture 80,000, stock 60,000, debtors 1,20,000, preliminary expense 5,000, profit and loss account 1,38,400। चलो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसको क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। बोला जाए या नहीं बोला जाए? यस और नो? तो ये एक्यूमुलेटेड क्या है दोस्तों? लॉस है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम नीचे एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर 4 years। प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 4 साल से क्या है? एरियर्स में है। मतलब 4 साल हो गया है, कंपनी ने अभी तक प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड
नहीं दिया है। 4 साल हो गया है, अभी तक कंपनी ने उनको क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया। अब ये अमाउंट हम ढूंढेंगे। ये अमाउंट ढूंढने का मैंने आपको तरीका बताया था बेटा। जैसे आपका देखो ये 8% है और ये 4 लैक्स, ये 8% और ये 4 लैक्स, याद रखिएगा। तो आपके सामने हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं 4 लैक्स इंटू 8% इंटू 4 इज इक्वल टू रुपीज, इज इक्वल टू रुपीज। चलिए आप मुझे आंसर बताएंगे फटाफट। तो मल्टीप्लाई बाय 8%, 4 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 8, 1,28,000। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा ही बेटा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है। 1,28,000 ये इंडिया है बेटा जी, अभी हमारा कंट्री अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी भी वीक है। मैंने बताया ना, इंडिया प्राइमरी सेक्टर में वर्ल्ड से आगे है, सेकेंडरी सेक्टर में वर्ल्ड से सबसे आगे है, पर सबसे पीछे अगर इंडिया है तो सर्विस सेक्टर में। और ये जो आप नेटवर्क सिस्टम है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सब सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। जिस दिन ये सब सेक्टर डेवलप हो जाएंगे तो इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1,28,000 ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है? टेल मी, ये जो लायबिलिटी है ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है? ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, इज इट रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? टेल मी फास्ट। वेरी गुड, यशवंत सिंह ने कहा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सबा शेख कह रही है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। प्रणाली राधे, संस्कृति, ऋतिक, वेरी गुड। महेश्वरी, प्रतीक्षा, रोहित, सोहम, करण, वेरी गुड, बहुत ही बेहतर आंसर दे रहे हैं। हर्षदा कामत, काजल पवार, रेशमा, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला है? देयर वॉज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी of rupees 20,000 for workman compensation. So workman compensation, compensation का मतलब क्या होता है? क्लेम, मुआवजा, भरपाई। मैंने बताया ना, वर्कर का कंपेंसेशन मतलब जैसे कोई दुर्घटना हो गई रहेगी हमारे फैक्ट्री में, तो वर्कर को कुछ अगर नुकसान हो गया रहेगा शारीरिक जो भी है, तो वर्कर ने कंपेंसेशन की डिमांड की है। कितने रुपीस की? 20,000। पर वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब कंपनी ने भी सोचा नहीं कि देना है या नहीं देना है। It is contingent, it may arise or it may not arise, okay. It is also one unrecorded liability. Now we are moving forward. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर बेटा, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ए, प्रेफरेंस शेयर्स वेर reduced to 7.50 पैसे पर शेयर फुल्ली पेड। प्रेफरेंस शेयर्स को reduce कर दिया गया 7.5 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड, बराबर है। आपका प्रेफरेंस शेयर कितना है बेटा? देखो आप लोग यहाँ पे, आपका प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, और 10 रुपए से सीधा सीधा वो कितना होने वाला है देख सकते हैं आप लोग। 10 रुपए से सीधा सीधा 7.5 होने वाला है, यस, और 7.5 रुपया फुल्ली पेड होने वाला है, ठीक है। तो आपका प्रेफरेंस शेयर पहले 10 है और अभी कितना हो रहा है? 7.5, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज 2 पर शेयर फुल्ली पेड। अभी इक्विटी शेयर्स कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 10 ईच है, तो 10 से कितना हो रहा है? ये 2 रुपए हो रहा है। 10 रुपए से कितना हो रहा है? 2 रुपया ईच फुल्ली पेड। यहाँ पे आप गौर करने की बात क्या रहती है बेटा, यहाँ पे रेड्यूस टू वर्ड है, रेड्यूस टू वर्ड है, टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेड्यूस टू बोला तो सेम उस पे, रेड्यूस बाय बोला तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है। रेड्यूस टू तो सेम रखिए, और रेड्यूस बाय रहेगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, यस और नो, ठीक है। फिर क्या बोला है नंबर बी, ये सब हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन एक फिर से वापस से हम देख रहे हैं। आफ्टर रिडक्शन बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स वर कंसोलिडेटेड इनटू ₹10 शेयर्स, बराबर है क्या नहीं? तो रिडक्शन के बाद क्या हो गया? कंसोलिडेशन हो गया। मतलब क्या हो गया? लोअर डिनोमिनेशन शेयर हायर विदाउट चेंज इन नॉमिनल वैल्यू। मैंने आपको कंसोलिडेशन का मतलब बताया था, लोअर डिनोमिनेशन से कहा जाना हायर डिनोमिनेशन विदाउट चेंज इन नॉमिनल कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। वेरी गुड महेश्वरी, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं अभी तक आप लोगों को ना, कि अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर सी क्या बोला है? सी बोला है 1 equity shares of 10 each were issued for every ₹40 gross preference dividend in arrears। मतलब अगर समझो 40 रुपया डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का
₹40 प्रेफरेंस कंपनी के आंक पे निकल रहा है, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको ₹40 के बदले में एक इक्विटी शेयर मिलेगा। तो मान लो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसका ₹40 है, तो कंपनी उसको एक इक्विटी शेयर देगा। किसी का अगर ₹80 है तो उसको 2 इक्विटी शेयर देगा। किसी का अगर ₹120 है तो उसको कितना देगा, 3 इक्विटी शेयर देगा। तो ₹40 के बदले में, ₹40 के बदले में, ₹40 के बदले में आपको दिया जाएगा कितना, एक इक्विटी शेयर्स। ₹40 के बदले में कितना दिया जाएगा, एक इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। वो हमने कल देखा था, तो इसका रेशियो क्या होगा, ऐसा नो, ₹40 के बदले में एक इक्विटी शेयर्स, ₹40 के बदले में एक इक्विटी शेयर्स, ₹40 के बदले में एक इक्विटी शेयर। तो नेहा सोनल ने आंसर दे दिया है कि सर 3200 शेयर्स आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3200 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। द बैलेंस ऑफ, ठीक है, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वॉज यूटिलाइज। सुनिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करना है मतलब क्या करना है, करना है मतलब क्या करना है, यूज करना है। काय के लिए यूज करना है, फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, फॉर द पर्पज ऑफ, सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये कल मैंने जनरेट थी आपको। ठीक है सर, आप लोग कोई टेंशन ना ले। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिटर्न डाउन टू, प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिटर्न डाउन टू, टू वर्ड है मतलब रेड्यूस टू, कितना कर, रिटर्न डाउन टू बोले, 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 तो समझ लो ये इसका न्यू वैल्यू है। क्या है उसका, ये न्यू वैल्यू। अभी प्लांट एंड मशीनरी कितना है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 3,20,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 3,20,000। और उसका नया वैल्यू कितना बोला है बेटा, 2,80,000। नया कितना बोला है, 2,80,000। तो वैल्यू, टेल मी द आंसर, वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो गया, बफरिंग हो रहा है बार बार, वैल्यू इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, जल्दी बोलो। वेरी गुड नेहा सुनाओ ने, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बराबर है, यस और नो। पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर रुपीज, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 64,000। फर्नीचर कितने बेच दिया गया, 64,000 में बेच दिया गया। फर्नीचर कितने का है बेटा, हाँ फर्नीचर कितने का बताइए फास्ट, फर्नीचर 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 कितने का है, चलो फर्नीचर 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 कितने का है, चलो उसका ये बना दीजिए जरा, इसका ये बनाओ। चलिए, तो अभी आप सब लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इशू है, नेट का इशू है, मैंने कहा है आपको। ठीक है, चलो ठीक है, चलो थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों। ठीक है, वो होता है, इशू हो रहा है आज में, बहुत ही इशू है। चलो अभी आपको सब क्लियर आवाज आ रही है बेटा, सब क्लियर है। फटाफट हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, कल भी ऐसे ही हो गया था, डिक्रीज बाय 16,000 हो गया, डिक्रीज नहीं हुआ है, ऐसा नो, लॉस हो गया बेटा। हमने यहाँ पे फर्नीचर क्या किया है, सोल्ड किया है, तो 16,000 डिक्रीज नहीं बोलेंगे, इसको सीधा सीधा बोलेंगे, हमको 16,000 क्या हो गया है, 16,000 का हमको सीधा सीधा क्या हो गया है, लॉस। 16,000 का सीधा सीधा हमको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुडविल है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
गुडविल, प्रीमियम डेबिट प्रोडक्ट अकाउंट, एब्सोल्यूट स्टॉक। एब्सोल्यूट स्टॉक का मैंने मतलब आपको बताया था, जो स्टॉक खराब हो गया है, जो अब किसी काम का नहीं, मतलब बाजार में आप सेल लगाओगे तो भी नहीं बिकेगा, कोई नहीं खरीदेगा, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। तो वो स्टॉक आपको राइट ऑफ करना है, एब्सोल्यूट स्टॉक। डेट ऑफ 17,200, डेट ऑफ 17,200, डेट किस में से जाएगा, डेटर में से, डेट किस में से जाएगा, डेटर में से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी विच प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सेटल फॉर रुपीज 14,000। सो यहाँ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आपका था, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन था, देखो यहाँ पे आपका कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी था ना, वर्कमैन कंपेंसेशन का, देखो दिख रहा है आप सबको, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमने वो सेटल किया, कितना में सेटल किया दोस्तों, यहाँ पे देखो 14,000 रुपीज में, सेटल्ड फॉर रुपीज 14,000, 14,000 में सेटल हो गया, ठीक है। तो ये हमको देना पड़ा, सेटल मतलब हमको पे करना पड़ा। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ 12,600 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 12,600 रुपया कहाँ से रिकवर हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हुआ, कहाँ से रिकवर हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से मिला पैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो प्रिंसिपल अमाउंट बाय, प्रिंसिपल अमाउंट बाय मतलब प्रिंसिपल मतलब मुद्दल अमाउंट वो छोड़ने को तैयार हो गए 30,000 से, एंड एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट इन फुल, एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट इन फुल, एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट इन मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा छोड़ने को क्या है, वो लोग तैयार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। सो हम लोग यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम बैलेंस शीट की जगह, हम यहाँ पे बैलेंस शीट की जगह बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। उसमें एक नंबर शेयर कैपिटल बनाएंगे, नंबर 2 बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और नंबर 3 बनाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो शेयर कैपिटल बनाएंगे, रिजर्व सरप्लस बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो ये प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस भी किया था, आप सब लोग देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो, दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच आई हैड डिस्कस्ड यू विद यू यस्टरडे, यस और नो, ध्यान से देख सकते हैं आप सभी लोग। ये आपके नोट्स में प्रॉय नंबर 1 है, नोट्स में प्रॉय नंबर 1 है। तो क्या हम इसे स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको फटाफट से, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका तैयार बेटा, चलो सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो वर्किंग नोट्स हम पहले बना लेते हैं, हम पहले क्या बना लेते हैं, वर्किंग नोट्स, पहले क्या बना लेते हैं, वर्किंग नोट्स, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। आज तारीख क्या है बताइए फास्ट मुझे, आज तारीख कितनी है, आप तारीख तो भूल गए रहेंगे ऐसा। अच्छा नोट्स में अलग है प्रॉय नंबर 1, 21 नंबर है, अच्छा 21 नंबर, नोट्स में 21 नंबर है, सॉरी, ठीक है 21, मेरे को पता नहीं कौन सा ये है, मैंने सिलेक्ट करके लिया हुआ है, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया है ना, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है ये प्रॉब्लम नंबर, नोट्स में ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा है बेटा, ठीक है जो भी है, प्रॉब्लम तो अपने सामने है ही अभी, यस और नो, प्रॉब्लम तो हमारे सामने है, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम नंबर 21, ओके है ना, ठीक है कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे मैंने 1 लिया है, ठीक है। चलो तो नोट्स में ये प्रॉब्लम नंबर 21 है, ठीक है। चलो आगे, वाह क्या आंकड़ा है 21। चलो पहला वर्किंग नोट नंबर 1, ये सब मैं इसलिए बनाता हूँ, ये एग्जाम में आपको बनाना नहीं है। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब कैसा है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कैसी चीजें ढूंढी हैं। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा कितना था, देखिए
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा था 4 लाख, 4 लाख पे 8% 4 साल के लिए, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? सर आप सब लोग साथ साथ में नोटबुक में लिखते चलोगे, ठीक है? आप सभी लोग नोटबुक में साथ साथ लिखते चलोगे, मैं रुकता हूँ। यस और नो हम सभी लोग साथ साथ में नोटबुक में लिखते चलेंगे। मैं यहाँ पे रुकूंगा, चाहिए तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ। आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, पेन पट्टी पेंसिल, ठीक है? तो हम साथ में लिखते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा सा 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड का बफरिंग होगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? थोड़ा सा कनेक्शन इश्यू चल रहा है, ठीक है? तो हमारा कितना था प्रेफरेंशियल कैपिटल? हाँ 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुकता हूँ मैं आपके लिए, कोई बात नहीं। तब तक मैं भी देख लेता हूँ क्या है प्रॉब्लम में 4 लैक्स का 8%। चलो तो मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? फोर लैक्स मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 4 years, 1,28,000, ठीक है? ये हमने पहले भी ढूंढा था ऊपर, बेटा देखो सब लोग देख सकते हैं हम लोग, ऐसा नो? प्रेफरेंस यूनिट क्या था? एरियर्स में था, ठीक है? चलो जब आपका होते जाए लिखते लिखते तो आप मुझे बोलते जाइए, ठीक है? जब आपका होते जाएगा तो मुझे बता दीजिए, ठीक है? हम आराम से सॉल्व कर, कोई घाई नहीं है दोस्तों, ठीक है? काफी समय है हमारे पास। चलो डन सर, डन जब होते जाए तो मुझे बोलते जाइए आप सभी लोग। ओके, फिर अभी हमको अगला बनाना है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस टू 7.50 पैसे पर शेयर फुल्ली पेड, इक्विटी शेयर 2 रुपया करना है। आफ्टर रिडक्शन बोथ क्लासेस ऑफ शेयर वेर कॉन्सेंट्रेटेड टू 10 शेयर्स। ओके, पहले हम प्रेफरेंस शेयर 40,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 4 लाख, यस नो 40,000। इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, ओल्ड 40,000 8% cumulative preference shares of rupees 10 each, कॉमा, बराबर है ना? फुल्ली पेड है ये तो, कॉमा, कॉमा, ₹10 पेड अप। तो ये हो गया हमारा 40 lakhs, 4 लाख सॉरी। अब हम इसमें आ रहे हैं, अब हमने रिडक्शन किया, रन 40,000 8% cumulative preference shares of rupees 7.50 each, comma 7.50 paid up। चलो बताइए, बफरिंग अभी भी हो ही रहा है यहाँ पे, कैसे करें? ठीक है आ गया। चलिए अब मुझे बताइए अमाउंट कितनी आती है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 3 lakhs। चलो वेरी गुड। यहां पे आपका कैपिटल क्या हो गया दोस्तों? रेड्यूस हो गया, देखो यहां पे आपका कैपिटल क्या हो गया? रेड्यूस हो गया, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे आपका कैपिटल रेड्यूस हो गया, कितने से रेड्यूस हो गया देखते हैं हम। यस, रुपीज 1 लैक्स। कितने से रेड्यूस हो गया? रुपीज 1 लैक्स। तो ये किसको जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसको जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है? चलो
ठीक है, क्लियर। चलो इसकी जर्नी एंट्री क्या होगी बताइए मुझे फास्ट। हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पे इसकी जर्नी एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। चल ठीक है, चल इन द बुक्स ऑफ, जो भी है, जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम हमारा डेट है, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। चलो इन द बुक्स ऑफ कौन था ये, 31 मार्च 2009, केयरलेस, मेसर्स केयरलेस लिमिटेड, मेसर्स केयरलेस लिमिटेड 2009, सब एंट्री की मार्च 31, सब जन एंट्री की तारीख एक ही रखेंगे, मार्च 31, ठीक है। चलो जन एंट्री की बता दिया लोगों ने, वेरी गुड। सुना आप पूरा लिखना है, वेरी गुड। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। जन एंट्री होगी दोस्तों 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to 8% cumulative preference share capital account to capital reduction account, ठीक है। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था मेरा दोस्तों, यस 4 lakhs डैश, यहाँ पे 3 lakhs डैश, और यहाँ पे हमारा आ गया 1 lakhs, ऐसा नो बीइंग preference share reduced, ठीक है, being preference shares reduced, ठीक है। सभी लोग लिख लेंगे फटाफट, ठीक है। तो फास्ट चलते बेटा आप लोग। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे चल के इनको क्या किया गया है, सॉरी इधर मैं जगह छोड़ के रखता हूँ, क्योंकि आगे चल के इनको कंसोलिडेशन भी हुआ है, पर अभी नहीं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर
ओल्ड इक्विटी शेयर्स थे हमारे 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, कॉमा 10 पेड अप। तो ये था हमारा 3 lakhs। ठीक है, इनका भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.50 each, कॉमा 2.50 पेड अप। चलो कितना होता है बताइए, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50। चलो बताओ फास्ट। टू पॉइंट फिफ्टी है कि 2 रुपया हुआ है? ओके 2 रुपया हुआ है, सॉरी मेरे को लगा 2.5 रुपया हुआ है। ठीक है, ठीक है 2 रुपीज है ना, 2, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ₹60,000। बराबर है क्या नहीं, यस और नो? चलो, तो यहाँ पे भी हमारा रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया यहाँ पे। तो ये किसको जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कितना जाएगा, 2,40,000। ठीक है, अभी इसका एक बाकी सुन, कंसोलिडेशन। हाँ ठीक है, रिडक्शन कर ले हम पहले। वेरी गुड भाग्यश्री। चल जन एंट्री लिखते हैं हम लोग, इसका डेट वही रखेंगे हम सब, डेट वही रखना है एक ही, 31st। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे 3 lakhs आ गया हमारा, डैश। ठीक है, यहाँ पे आ गया 60,000, यहाँ पे आ गया 2,40,000। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, वेरी गुड। सब लोगों ने आंसर भी दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बीइंग इक्विटी शेयर्स रेड्यूस्ड, बीइंग इक्विटी शेयर्स रेड्यूस्ड, इक्विटी शेयर्स क्या कर दिया हमने, रेड्यूस कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, जब लिख के हो जाए तो उसको बेटा आप ये देख लीजिए। अब क्या कहा है इन्होंने हमको कि रिडक्शन के बाद, देखो आपको ये लाइन मिल दिखाता हूं मैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखाता हूं, आफ्टर रिडक्शन बोथ क्लासेस ऑफ शेयर वेयर कंसोलिडेटेड। रिडक्शन के बाद, सुन आराम से, हम एक ही प्रॉब्लम लेंगे लेकिन आराम से समझ के आपके बुक में कंप्लीट होना चाहिए। बराबर है क्या नहीं? रिडक्शन के बाद बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स वेर कंसोलिडेटेड इनटू ₹10 पर शेयर। तो रिडक्शन के बाद क्या हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। यस और नो? कंसोलिडेशन का मीनिंग मैंने बताया, लोअर डिनोमिनेशन से हायर डिनोमिनेशन विदाउट चेंज इन नॉमिनल वैल्यू। अब ध्यान देना, दोनों भी कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। कितना हो गया है, 10 रुपया हो गया। ध्यान देंगे अभी हम लोग। कंसोलिडेशन कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड। कंसोलिडेशन कैसा करना है सभी लोग ध्यान देंगे। अभी आप जब कंसोलिडेशन करोगे, सबका लिख के हो जाए तो मेरे को बताइए कि कंसोलिडेशन आपको बताना बहुत जरूरी है मुझे। यस, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जब आप सबका लिख के हो जाए बेटा तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। ठीक है, डन हो गया लिख के बेटा सबका, वेरी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फास्ट आगे जा रहा हूं और आप पीछे रह जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब हम साथ में रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, कंसोलिडेशन में क्या करने का, मेरे को लोअर डिनोमिनेशन से हायर आने का विदाउट चेंज इन नॉमिनल वैल्यू। अब देखो उल्टा आने का इसमें, अभी आपने यहाँ पे रिडक्शन किया 3 लाख दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया है दोनों का, देखो इक्विटी शेयर का भी किया है और मैंने प्रेफरेंस शेयर, दोनों का हाईलाइट किया है। ये रिडक्शन में आपकी नया नॉमिनल वैल्यू बनी है, तो इसी का नॉमिनल वैल्यू सेम होना चाहिए। पहला रात गई बात गई, जुना गया है ना, गेले ते दिवस फक्त राहिल्या त्या आठवणी, लक्षात ठेवा। आता तुमच्या समोर 3 लाख है, तो क्या करने का, रिवर्स कैसे लिखने का, देखो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पे 3 लैक्स, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 3 लैक्स लिखा मैंने, 3 लैक्स, कितना बोला, 10 ना। अब इस 3 लैक्स को 10 से डिवाइड कर दो, 3 लैक्स को 10 से डिवाइड करो, कितना आता है, 3 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, बताइए मुझे फास्ट। वेरी गुड, कितना आएगा, 30,000, वेरी गुड स्नेहा। तो अब डायरेक्ट लिख देने का, 30,000, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, फुल्ली पेड। कंसोलिडेशन पार्टली पेड नहीं रहेगा, कंसोलिडेशन फुल्ली पेड। देखो कैसा लिखा मैंने, देखो एकदम एकदम ध्यान से देखना आप लोग, समझ में आए सभी लोगों को, 30,000 8%, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और ये हमारा दिखेगा कहाँ, न्यू बैलेंस शीट में, ये हमारा कहाँ दिखेगा, न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो अब इक्विटी शेयर का बताएंगे आप मेरे को, ठीक है। अब किसका बताएंगे आप मेरे को, इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। अब आप मुझे इक्विटी शेयर्स का बताओ। ये देखो ये वाला, ये जो रिडक्शन वाला नहीं लेने का, ये नहीं है। चलो चलो बताइए, 60,000 ना, अब ये भी 10 ही है इसमें, चलो बताओ कितना कंसोलिडेशन। अब डायरेक्ट मेरे को आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर, आई वांट द डायरेक्ट आंसर। 60,000 बरोबर है, 60,000 तो नॉमिनल वैल्यू है ना, नंबर ऑफ शेयर, वेरी गुड स्नेहा, कितना, 10 रुपए ना। अब ऐसे इसको यहाँ पे मैंने ले लिया 60,000, बराबर है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया 60,000, चलो डिवाइड बाई 10, 10 रुपीज करना है हमको, तो कितना हो गया, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, फुल्ली पेड, ठीक है। और ये वाला आएगा हमारा न्यू बैलेंस शीट, कहाँ आएगा, न्यू बैलेंस शीट। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड है और नॉट। अब देखो लोअर से हायर हुआ कि नहीं बताओ मुझे, पहला प्रेफरेंस शेयर बताओ, लोअर से हायर हुआ कि नहीं, चलिए बताओ फास्ट, लोअर से हायर हुआ है कि नहीं बताओ मुझे, लोअर से हायर हुआ है कि, स्नेहा कितने कहा, यस सर, प्रणाली राधे कहती है हाँ, लोअर से हायर हुआ कि नहीं बताओ मेरे, कैसे बताओ, देखो अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ भी आपको समझ में आएगा बराबर। देखो 7.5 का 10 हुआ, और 2 रुपए का भी कितना हो गया, 10 हो गया, देखा आप लोगों ने, 7.5 का 10, तो 7.5 लोअर और ये हायर हो गए, बराबर है, और ये 2 से कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर है क्या नहीं, यस ऑन नो, चलो समझा, चलो ठीक है, चलो हो गया, क्लियर हो गया सभी लोगों को,
चलो अब इसका जनरल एंट्री लिखेंगे। यस, सो इन कंसोलिडेशन और सब डिवीजन का जनरल एंट्री मालूम है ना आपको? कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन का जर्नल एंट्री, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन का जर्नल एंट्री याद है आपको? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? अब मैं नीचे आ रहा हूं जर्नल एंट्री की तरफ। नंबर, ठीक है, क्या एंट्री आएगी? 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो कितना? विदाउट चेंज इन नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू वैसे का वैसे ये 3 lakhs 3 lakhs, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 lakhs आ गया बेटा, डैश यहाँ पे भी क्या आ गया? 3 lakhs आ गया, बराबर है। चलो, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स कंसोलिडेटेड, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स कंसोलिडेटेड, प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया? कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम वापस से, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए ये है, चलो लाइन खींच देते हैं हम लोग। जन एंट्रीज है बेटा, चलो ठीक है। थर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 60,000, 60,000, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है। बीइंग इक्विटी शेयर्स रेड्यूस्ड, क्या हो रहा है, क्या बोला प्रॉब्लम? चलिए, हो गया बेटा, ये आपका क्या रेड्यूस नहीं, सॉरी, कंसोलिडेटेड। ठीक है, देखो वो जो आपका 3 lakhs जो आपका है, क्या लिखा है सर? ते 3 लाख आणि 6 लाख ला 10 का डिवाइड केला। भाई 3 लाख और 10 लाख, 10 रुपया फेस लो है नया, 7.5 का 10 किया और 2 का 10 किया ना ऋतिक, आपने कंसोलिडेट किया ना, आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपने जो नंबर बी वाला है, आफ्टर रिडक्शन, देखो आफ्टर रिडक्शन बोथ क्लास ऑफ शेयर्स कंसोलिडेट किया, बराबर है क्या नहीं? कितना रुपया कर दिया? 10 कर दिया ना यहाँ पे। चलो चलो, ठीक है। चलो वर्किंग नोट नंबर 3,
के बाद 4 एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। याद है, अगर 40 रुपया रहेगा बाकी तो 1 इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा, बराबर है क्या नहीं? तो आपका बाकी था 1,28,000, तो 1,28,000 को कितना, 1,28,000 को कितना तो कैसे आएगा अभी ये, तो 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 1/40, कितना शेयर्स आएगा, 3,200। वेरी गुड, 3,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। हम जब किसको भी पैसे के बदले में इक्विटी शेयर देंगे ना, हम जब भी किसी को पैसे के बदले में क्या देंगे, इक्विटी शेयर्स, तो वो फुल्ली पेड करके ही देना है आपको, ठीक है। चलो, और ये जो आपका है ये आपका कहाँ दिखाया जाएगा, ये आपका न्यू बैलेंस शीट में शो होगा। कहाँ शो होगा, न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो, अब इसका हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसका, जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो, जर्नल एंट्री आएगा इसका, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,28,000। $1,28,000 being preference dividend in arrears settled, बस सेटल लिखने का। अब वो खुद ही दिख रहा है, इक्विटी शेयर का मतलब इक्विटी शेयर ही दिया रहेगा आप लोगों ने, यस और नो। चलो, हो जाए लिख के तो बताइए मेरे को फटाफट। चलो, चलो हो गया, वेरी गुड। चलो, देख लो वर्किंग नोट। क्या बोला, क्या बोला, आ रहा है चेक करने, कभी ऊपर गया है। चलो हो गया, ठीक है।
आगे, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वॉज यूटिलाइज, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वॉज यूटिलाइज्ड, ठीक है। नंबर कौन सा है ये आपका डी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ऐसा होता है, हम यूज कर रहे हैं काय के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो उसकी जनरल एंट्री है, उसकी जनरल एंट्री है, लिखेंगे हम नंबर 31 डेट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट being securities premium utilized। चलो, कितना था सिक्योरिटीज प्रीमियम, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, फर्स्ट आपके पास नोट्स है, देखिए फटाफट बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट कितनी थी। सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट थी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40,000। being plant and machinery decreased। प्लांट एंड मशीनरी, नोट्स नहीं है क्या तेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी नोट्स, जिनके पास नोट्स से खोल के देखो ना आप, नोट्स में है ना बेटा, ठीक है। 10,000 है प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट, 10,000, रेशमा ने दिया है ना आंसर, 10,000 है। चलो, ठीक है। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹64,000, फर्नीचर को हमने बेच दिया 64,000 में। फर्नीचर था कितने का, 80,000 का, 80,000 का फर्नीचर है, 80,000 का फर्नीचर है, कितने बेच दिया हमने, 64,000 में। देखो 80,000 का था, हमने बेच दिया 64,000 में, बराबर है क्या नहीं। चलो देख सकते हैं आप लोग, चलो 16,000 का लॉस हुआ, 80,000 का चीज था, आपने 64,000 में बेचा, ठीक है। चलो आते हैं फटाफट नीचे जन एंट्री। चलो जन एंट्री क्या आएगा बेटा, इसका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, रिकॉर्डेड एसेट है पूरा बताना पड़ेगा आपको, टू फर्नीचर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोलने का, जो भी फायदा या नुकसान हो गया कौन से अकाउंट को जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कितने बेचा, 64,000, 16,000 का नुकसान हो गया हमको, बराबर है ना। और असेट कितने का था यहाँ पे आपका, 80,000 का असेट था हमारा, बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, ठीक है।
सॉरी लॉस हो गया, आई एम सॉरी। दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये तो एक तो नेट का दिक्कत, सब दिक्कत ही है। ठीक है, ठीक है, अमाउंट बराबर लिखा था, खाली ऊपर नीचे हो गया। गर्दन दुखने लगती रहती है नीचे देख देख के। चलो, फर्नीचर सोल्ड एट लॉस भी हो गया अभी हमारा। अब गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट यानी स्टॉक, इन सबको राइट ऑफ करना है। तो कौन से अकाउंट्स है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेट, डेट आरडीडी डेटर में से जाएगा, यानी टू स्टॉक। चलो जनरेट लिखते हैं हम। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें कि मैं अभी यहाँ पूछूंगा आपको। ठीक है, 31 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू, और क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेट्स, म्हणजे सन्ड्री डेटर में से जाएगा वो, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अच्छा सर पुरानी एंट्री, अबीना खान, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वेरी गुड। चलो चलो अभी मुझे अमाउंट बताते जाओ। गुडविल का अमाउंट कितना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? $1,10,000, very good. What is the amount of preliminary expenses? What is the amount of preliminary expenses? Very good. What is the amount of preliminary expenses? 5,000. Okay, 5,000. Okay, what is the amount of profit and loss account? So the accumulated loss है, डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है? 1,38,400, वेरी गुड। 1,38,400। चलो डेट्स कितना था? डेट्स 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 था ना हमारा, डेट्स आरडीडी, डेट्स मतलब आरडीडी समझ लो, आरडीडी डेटर में से जाएगा, तो डेटर्स का नाम लिखने का, आरडीडी नहीं लिखने का। 17,200, वेरी गुड। 17,200, वेरी गुड। और स्टॉक, एब्सोल्यूट स्टॉक, एब्सोल्यूट मतलब जो खराब हो गया, जो उपयोग में नहीं आने वाला है, जो इस्तेमाल में नहीं आने वाला है, एब्सोल्यूट स्टॉक, एब्सोल्यूट स्टॉक 20,000, वेरी गुड।
20,000। चलिए अब इन सब का टोटल लेके मुझे बताइए हाउ मच, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस क्रेडिट आइटम्स, टेल मी द टोटल फास्ट। देखते पहला आंसर कौन देता है। 2,90,600। पहला आंसर माहेश्वरी, अमन, योगराज, वेरी गुड। यश, स्नेहा, अभिषेक। 2,90,600, वेरी गुड। बीइंग, इसका नरेशन कैसे लिखेंगे देखो, इनटेंजिबल कॉमा fictitious assets and accumulated losses written off, accumulated losses written off। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट आपका गुडविल हो गया, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। यस और नो, बराबर है क्या नहीं? ये सबका नाम लिखने का, बिंग गुडविल, प्रीमियम एक्सपेंस, इतना बड़ा नाम लिखते हुए तो जाएंगे। ठीक है, चलो 2,90,600। ठीक है, नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है भाई, कैसा दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। नेटवर्क आएगा जाएगा, लाइट आएगी जाएगी, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसका अच्छा और एक प्रॉब्लम है, हो गया लिख क्या? हाँ, प्रणाली राधे, क्या डाउट है बेटा? प्रणाली राधे, डाउट क्या है? प्रणाली राधे, क्या डाउट है? जल्दी बोलिए। चलो, अब क्या बोला है, अब मैं प्रॉब्लम पे आ गया हूँ दोस्तों, सभी लोग देख रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, contingent liability for which no provision has been made was settled at ₹14,000। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमने 14,000 में सेटल किया और 12,600 इंश्योरेंस कंपनी से मिला, 14,000 पे किया। हाँ, देखो जो जो असेट्स का अमाउंट आपने राइट ऑफ किया है ना, जो जो असेट्स का राइट ऑफ किया अमाउंट, वो अमाउंट माइनस करके बाकी का नए बैलेंस शीट में आएगा। गुडविल आपने पूरा का पूरा लिया तो नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पूरा का पूरा लिया तो नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा राइट ऑफ किया तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। पर डेटर्स आपने सिर्फ 17,200 राइट ऑफ किया, तो 17,200 माइनस हो गया, बाकी का डेटर नया बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, वैसे एब्सोल्यूट स्टॉक, स्टॉक में से एब्सोल्यूट स्टॉक का अमाउंट माइनस हो जाएगा और बाकी का नया बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, contingent liability which has no provision has been made was settled at ₹14,000। सो contingent liability जिसका कोई भी हमने प्रोविजन नहीं किया, हमने 14,000 सेटल किया, मतलब 14,000 पे किया, यस और नो। और बाका जो अमाउंट है 12,600 हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्या किया, रिकवर किया। चलो तो अब इसकी एंट्री लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे जन एंट्री लिखते हैं हम लोग। चलो जन एंट्री लिखते हैं हम लोग। पहला पे किया गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे किया? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 14,000। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। 14,000, वेरी गुड। बीइंग contingent liability settled। ठीक है,
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सेटल्ड। फिर हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 12,600। वेरी गुड। being amount recovered from insurance company ठीक है। डिबेंचर्स ने अपना अमाउंट कुछ 30,000 छोड़ दिया था। डिबेंचर्स ने अपना अमाउंट छोड़ दिया था कुछ, देखते हैं हम लोग। चलो डिबेंचर्स डिबेंचर्स डिबेंचर्स, हाँ 9% डिबेंचर्स, इन्होंने कितना अमाउंट अपना 30,000 छोड़ दिया था। और डिबेंचर इंटरेस्ट जो था, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था 5,400 पूरा का पूरा, ठीक है। चलो फटाफट लिखते हैं हम इसको, चलो फास्ट। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट being अमाउंट फॉरगो, प्रिंसिपल अमाउंट फॉरगो या जो भी है 30,000, 30,000 रुपये छोड़ दिया इन्होंने, बराबर है, 30,000 रुपया छोड़ दिया। और फिर एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा छोड़ दिया ना उसने, 5,400, 5,400 being डिबेंचर इंटरेस्ट फॉरगो, ठीक है। आया प्रॉब्लम है ना, चलिए ठीक है। चलो सभी लोग देख लीजिए, आ गया दोस्तों, ये आपका प्रॉब्लम था, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। फिर वर्किंग नोट है, देख रहे हैं आप सब लोग, यस एवरीवन, ठीक है। जर्नल एंट्रीज है, देख लीजिए आप ये, ठीक है।
इसमें लास्ट एंट्री क्या आएगी बताओ, लास्ट एंट्री रहेगी हमारी, ठीक है। लास्ट जन एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being balance transfer, being balance transfer। बैलेंस क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे अमाउंट अपने को नहीं मिला है, यस और नो, अमाउंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये अमाउंट ढूंढने के लिए हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अभी हमको जर्नल एंट्रीज में पोस्टिंग करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री से इसमें पोस्टिंग करेंगे। चलो, तो इसका अमाउंट आपने बताया मेरे को, किसी के पास अमाउंट आया नहीं है अभी, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के बाद ये आएगा, ठीक है। तो आपको हर जर्नल एंट्री में देखना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। चलो, ये देखो फर्स्ट यहाँ से शुरू किए थे, चलो कितना आया है माहेश्वरी, 58,600, ओके वेरी गुड। चलो,
ठीक है। ये जो अभी आपके सामने कैपिटेशन अकाउंट डेबिट बनाया है ना, इसमें यहाँ पे लोग यूटिलाइजेशन और सैक्रिफाइस भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह पे यहाँ पे यूटिलाइजेशन रुपीज सैक्रिफाइस रुपीज, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट लिखा तो भी चलेगा, यूटिलाइज सैक्रिफाइस लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। चलो हम यहाँ रहते हैं यहाँ से। ठीक है, कैसे लिखने का, जैसे अभी देखो, अभी आपके सामने जनरल एंट्री है ना, जिस जनरल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नाम रहेगा उसको देखने का अपन, ठीक है। अभी देखो, जैसे इस जनरल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है, हाँ ये देखो यहाँ है ना, तो ये 2 है मतलब ये क्या है, क्रेडिट में है। तो इसके अपोजिट वाले को उठाने का, अपोजिट कौन, क्रेडिट का अपोजिट कौन होता है, डेबिट। मतलब किसको उठाओगे, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट है तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। लेकिन याद रखो अमाउंट आप नाम कुछ भी लिखो, दाम कैपिटल रिडक्शन का ही लिखना, मतलब 1 लाख ही लिखना। तो बाय ये देखो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बाय 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में सिर्फ रिडक्शन की अमाउंट ही जानी चाहिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में रिडक्शन की अमाउंट ही जानी चाहिए, कैपिटल रिडक्शन में सिर्फ कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट, नाम कुछ भी लिखो इधर चलेगा, ठीक है। फिर बाय इक्विटी शेयर भी था, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000, बराबर है, यस और नो, ठीक है। तो ये आप कर सकोगे पोस्टिंग, आप जनरेटर से पोस्टिंग कर सकोगे, ठीक है। चलो देखो इसमें भी वैसे मैंने बताया, कैपिटल अकाउंट है, कहाँ है ये, क्रेडिट में, तो इसका अपोजिट वाला कौन है, ये डेबिट। लेकिन डेबिट है तो क्रेडिट में लेना पर, लेकिन अमाउंट कौन सा लेना, ये वाला, ठीक है। यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं है तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बराबर। चलो इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको ये कैपिटल अकाउंट, जिस जिस जनरल एंट्री में कैपिटल रहेगा वही लेना है आपने, कैपिटल है, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, ठीक है। चलो यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है, अपोजिट वाले को उठाने का, डेबिट में है तो क्रेडिट वाले को उठाने का, क्रेडिट में है तो डेबिट वाले को उठाने का, ठीक है। यहाँ भी कैपिटल अकाउंट है, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट है, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप जब इसको, यहाँ भी है, ये तो अपना लास्ट वाला एंट्री है, ऐसा नो, ये तो हमारा सबसे, ये हमारा क्लोजिंग एंट्री है हमारा, समझ लो, ठीक है। चलो तो देख सकते हैं आप लोग हमने कैसे सॉल्व किया है। बाद में हम इसका नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, और इसका नोट्स टू अकाउंट बाद में बना लेंगे, ठीक है। बना लोगे आप सभी लोग, यस माय डियर फ्रेंड्स।
थोड़ा सा स्लो जाना पड़ता है, पहला प्रॉब्लम है ना। और कैसा है, आप मोबाइल में देख रहे हो लिख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो लिख रहे हो, इसलिए फास्ट नहीं भगा सकते ना हम लोग। ज़्यादा फास्ट हो गया है क्या, ज़्यादा फास्ट सिखाया, या स्पीड बढ़ाऊं या कम करूं, क्या करना है, कुछ बोलो आप। देख लो, जनरल इंटरेस्ट भी आपके सामने लिखा है। अगर कुछ रहेगा तो बताओ मेरे को कि अगर ज़्यादा फास्ट है या स्लो है, कुछ भी है। अगर लगता है कि तो स्पीड फास्ट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप उतना फटाफट लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मोबाइल देखना है, बार बार नोटबुक में लिखना है, इसलिए बाकी आपकी मर्जी। थोड़ा सा कंटला आता है धीरे 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 लिखने में, मोबाइल में देखने का फिर नोटबुक में देखने का। अब हम लोग ऐसा बोर्ड में रहता, बोर्ड तो बोर्ड में ऐसा फटाफट फटाफट लिखते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी सेकेंड प्रॉब्लम आएगा, ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेना नोट्स में कौन सा प्रॉब्लम, मैंने मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट किया है कि कौन कौन सा सिखाना है। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, तो मुझे नहीं पता है नोट्स में है ही कौन से नंबर पे। इसका पीडीएफ शेयर नहीं होता। ठीक है, देखो मैं यहाँ से अमाउंट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से अमाउंट, जो लास्ट की एंट्री है ना, लास्ट क्लोजिंग, मैंने वहां से अमाउंट हटा दिया है। जो अमाउंट आएगा जब आप इसको बंद करोगे ना बेटा, जब आप ये कैपिटल अकाउंट बंद करोगे, बराबर है क्या नहीं, उसके बाद ही जो भी अमाउंट आएगी, राइट, जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगी, फिर वो अमाउंट यहाँ लिखना है आपको।